नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य में गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि प्रदेश के हर ब्लॉक में मॉडल संस्कृत स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा में आज 300 स्थानों पर 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। और हरियाणा की 18 लड़कियों का भुवनेश्वर में होने वाली राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियनशिप के लिए चयन। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं में आज का संदेश है, कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, टीकाकरण के लिए आगे आएं, अफवाहों पर विश्वास न करें। यह भी याद रखना है कि बार-बार हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी अभी भी जरूरी है। रबी की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए हरियाणा सरकार ने मंडी स्तर की सभी तैयारियां कर ली हैं। रबी फसलों की खरीद 2 चरणों में की जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद हरियाणा सरकार 1 अप्रैल से शुरू करेगी तथा जौ, चना और दालों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। अगर किसी ट्रांसपोर्टर ने 48 घंटे में मंडी से फसल का उठान नहीं किया तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। श्री दुष्यंत चौटाला ने रबी की फसलों की खरीद को लेकर खरीद प्रक्रिया से जुड़े उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने और किसानों, आढ़तियों को किसी प्रकार की समस्या न आए, समय पर उठान बारे आवश्यक निर्देश दिए गए। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि प्रदेश के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के हर ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। डॉ बनवारी लाल रेवाड़ी के बावलखंड के गढ़ी बोलनी गांव के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिले के 5 शिक्षा खंडों में एक स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिसमें बावलखंड के गढ़ी बोलनी, खोलखंड के पिथड़वास, नाहड़ खंड के गुड़ियानी, रेवाड़ी खंड के ततारपुर व जाटूसाना खंड के बोड़िया कमालपुर का स्कूल शामिल है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक 15 किलोमीटर तक राजकीय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। डॉ बनवारी लाल ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा में एक नया दुग्ध संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी पैकिंग क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और पारंपरिक औषधियों को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का बेहतर समय है। वे वर्चुअल माध्यम से करवाए गए 4थे वैश्विक आयुर्वेद उत्सव को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोग आयुर्वेद के फायदों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में इसके महत्व को समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद जगत को पूरी मदद देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि किफायती सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों का इलाज है और इसे समूचे मानव विज्ञान के रूप में देखा जा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पारंपरिक औषधियों के लिए वैश्विक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों में विद्यार्थी आयुर्वेद और पारंपरिक औषधियों का अध्ययन करने के लिए भारत आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संभाल का ये सही समय है। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इस विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
लगता है आज बैंक में काम नहीं है। हाँ, जब से ई शक्ति ऐप आया है मानो हमारा काम आधा हो गया है। ई शक्ति ऐप? हाँ, ई शक्ति ऐप जिससे बैंक और एसएचजीज यानी स्वयं सहायता समूह में पारदर्शिता रहती है। एक क्लिक करते ही एसएचजीज की सारी जानकारी जैसे एसएचजीज की लिस्ट, जिन्हें लोन नहीं मिला, कर्ज वसूली की जानकारी, एसएचजी की सही रेटिंग बैंकर्स को मिल जाती है। यहाँ तक कि लोन एप्लीकेशन भी ई शक्ति पोर्टल से जनरेट हो जाती है। इससे एसएचजीज और उनके कर्ज राशि, बकाया राशि और नया कर्ज लेने में बहुत सहायता होती है और एसएचजीज मेंबर्स को एसएमएस अलर्ट भी जाते हैं। देश के 100 जिलों और हरियाणा के अंबाला, करनाल, सोनीपत और सिरसा जिलों में ई शक्ति का लाभ उठाकर स्वयं सहायता समूह और मजबूत बन चुके हैं और अब बारी है पंचकुला, यमुनानगर, कैथल, रोहतक, नूंह और फतेहाबाद की। शक्ति आपके हाथों में। अधिक जानकारी के लिए ishakti.nabard.org पर देखें। नाबार्ड हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। देश में अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटों के दौरान 20,53,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस बीच देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 96.82% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 19,000 से अधिक कोविड मरीजों के स्वस्थ होने के बाद देश में अब तक इस संक्रमण से निजात पाने वाले मरीजों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने पंचकुला में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स स्थित डिस्पेंसरी में जाकर लोगों को कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने जगाधरी के सेक्टर 17 व अंबाला की डिस्पेंसरी में जाकर भी लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया। हरियाणा में आज लगभग 300 स्थानों पर 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को कोविड का टीका लगाया गया। वहीं पंचकुला में आज 1726 लोगों को ये वैक्सीन दी गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने गांव नीमका की गौशाला में पशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है। श्री गुर्जर ने कहा कि बेजुबान पशुओं को पीड़ा जानकर उनकी सेवा करना और उनके दुख को दूर करना सबसे बड़ा धर्म है। हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के राज्य मंत्री अनूप धानक ने बजट में महत्वपूर्ण स्मारकों को विकसित करने के प्रावधानों के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राखीगढ़ी में निर्माणाधीन संग्रहालय और फतेहाबाद में पूर्व हड़प्पा स्थल पर एक साइट संग्रहालय की स्थापना राज्य के लिए अमूल्य संपत्ति साबित होंगे। राज्य मंत्री ने कहा कि बजट सभी की उम्मीदों पर खरा उतरा है और ये हरियाणा के विकास और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने में मदद करेगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि राज्य के लिए गर्व की बात है कि हॉकी इंडिया के तत्वावधान में भुवनेश्वर में आयोजित हो रही प्रथम नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप में 18 लड़कियों का चयन हुआ है। ये भुवनेश्वर के लिए बहुत जल्द रवाना होंगी। खेल मंत्री आज मार्कंडेश्वर शाहबाद हॉकी स्टेडियम में चैंपियनशिप के लिए चयनित लड़कियों को मिलने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने इन खिलाड़ियों के लिए 2,75,000 रुपए देने की घोषणा भी की। अंबाला के विधायक असीम गोयल ने जिला अंबाला को अनीमिया मुक्त बनाने के दृष्टिगत आज पुराने सिविल अस्पताल से एक प्रचार वाहन को रवाना किया। उन्होंने कहा कि अंबाला को अनीमिया मुक्त बनाने के इस अभियान को सफल बनाने में हम सबको आगे आने की जरूरत है। हरियाणा के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहायक निदेशक रितुल सिंगला ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा आवेदक को परियोजना की लागत पर 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिलवाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य में गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। हरियाणा में आज 300 स्थानों पर 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।